अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, नाइन्थ का मैथमेटिक्स, इसके अंदर एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट्स बहुत ही अहम होते हैं और बोर्ड के पेपर में अक्सर इनमें एक आधा कोई शॉर्ट भी आया होता है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर वो अप्लाई होती हैं। ठीक है जी। पहला पार्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, वो दिया हुआ है -125 ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है इन रेडिकल का। ठीक है, रेडिकल से दे रखा है, उसके बाद उसका ऊपर इंडेक्स भी दिया हुआ है। ये 3 है ना, ये यहाँ पर इंडेक्स है, इसका रेडिकल का इंडेक्स है और ये रेडिकल साइन है, और जो अंदर वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है इसका, इसको रेडिकेंड बोलते हैं कि जो अंदर रैशनल नंबर दिया हुआ है। इस रेडिकल साइन के अंडर जो दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ये सारे जो अंदर वैल्यू दे रखी हैं ये सारे हमारे पास क्या है, रेडिकेंड है। और जो हमारे पास ये होता है ऊपर, इसको बोलते हैं, सिंबल जो लगा हुआ है इसको यहाँ बोलेंगे रेडिकल साइन। और जो 3, ये 4, 5, ये 3 जो ऊपर दे रखे हैं ये इसके कराएंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। बहरहाल जी, ये है। अब ये पहला पार्ट इसका, इसमें हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है उसको ऐसे रहने दें ऊपर, उसके बाद माइनस वैसे ही रहने दिया। 125 के अगर हम फैक्टर बनाएं 125 के, तो वो बन गए जी 5 को 25 पे जाएगा, 5 to the 10 और 5 5 25। उसके बाद 5 5 और 5 1 ये 5 3 टाइम आना है, यानी कि 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 125 जो है उसके फैक्टर बन गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने ये करना है कि ये 3 इंडेक्स वही रहने दें ऊपर वाला, ये माइनस था और ये 5 कितने दफ़ा आया जी, 5 आया यहाँ पर 3 दफ़ा, तो हम कह लेंगे 5 की पावर 3। ठीक है जी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास है कि अगर a की पावर हमारे पास n है और ऊपर जो इंडेक्स है वो भी हमारे पास सेम हो, यानी ये n है वो भी n है, यहाँ 10 है वो भी 10 हो, यहाँ पे x है वहाँ भी x आ जाए, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके लिए कैंसिल करना ज़रूरी नहीं है, वो वैसे ही कट जाने, यानी कि लाजमी नहीं कि आपने इसको बल्कि आपने कैंसिल नहीं करना, बस वो प्रॉपर्टी के पॉइंट वो से डायरेक्टली वो कट हो रहे हैं आपस में। ये किस तरह होते हैं ये भी ज़रा सुन लें कि यहाँ पर ये शायद आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूँ उसके बारे में। यहाँ बता देता हूँ, देखिए ना, यहाँ पर a का n है और यहाँ पे भी n है। अब दोनों हमारे पास यहाँ का जो इंडेक्स है और यहाँ के जो पावर है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। इंडेक्स और ये पावर सेम, जब सेम होते हैं तो हमारे पास आंसर रहता है, जो ये वाला आंसर है ये फाइंड हो जाएगा। किस तरह फाइंड होगा, क्यों होगा, ये सुन लें। ये देखें, ये a के ऊपर n था और इसको अगर हम इधर आके बना दें उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म, तो वहाँ यहाँ क्या बन जाएगी, 1/n। देखिए ना, यहाँ n है तो यहाँ उसको ये साइन ख़त्म करके हम बनाना होता है एक्सपेंशन फॉर्म, वो बन जाएगी 1/n। अब ये n इस n से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये n इस n से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा जी, हमारे पास a के ऊपर बचा 1, वो a ही होता है। इसलिए आपसे यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए 3 3 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, -5। वो जो स्क्वायर रूट का साइन बना हुआ था, रेडिकल साइन, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो गया जी। इसका पार्ट सेकंड है जी। पार्ट सेकंड के अंदर आप देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऊपर इंडेक्स में, तो हम वो ऐसे रहने देते हैं। और जो 32 है इसके हम यहाँ बनाते हैं फैक्टर, तो उसमें 2 जो है वो इस तरह करके 2 जो है वो 5 दफ़ा आएगा, यानी कि 2 5 टाइम आना है, 2 × 2 × 2 2 और ये फिर 2। ठीक है जी, 2 5 टाइम आ गया। अब हम इकट्ठा, जैसे यहाँ पर 5 का 3 कर दिया था, यहाँ का पर 2 का 5 भी हम कर सकते थे, लेकिन हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये पहले 4 इकट्ठे कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर इंडेक्स में 4 है, यहाँ 4 है, तो ताकि हमारे पास एक ऐसा पावर आ जाए जो वो अंदर भी 4 हो, और 2 हम उसको अलग कर देंगे। अगर यहाँ 5 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 होता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है यहाँ 5 लगा के देते हैं, चेंज कर देता है आपको, तो फिर आपने इस तरह नहीं करना, फिर आपने 2 के 5 सारे लेने हैं, फिर 2 का 5 करके 5 अब कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 आंसर आ जाएगा।
बहरहाल ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये भी थी, जैसे मैं शुरू में बताया था कि मैं साथ साथ प्रॉपर्टी बताता जाऊँगा। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो वैल्यू अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे ए बी है, सेंटर में बेशक मल्टीप्लाई लगा लें और ऊपर एक इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इस पहले इंडेक्स के साथ रेडिकल साइन के साथ इसको अलग कर दें और दूसरे को आप अलग, इन दोनों को यानी कि अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर अलग अलग दिए हों तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो यानी उल्टा भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें, जो ज़रूरत पड़ेगी ना उसके हिसाब से फिर आप उसको चेंज आप कर सकते हैं जी। लें जी, अब हमने क्या करना है, ये जो 4 दिया हुआ था यहाँ भी 4 है, पर ये 4 है, इधर हमारे पास भी दिया हुआ है 2 का पावर 4, इसको अलग कर दिया, अगला 2 ये मल्टीप्लाई लगा दिया, अगला 2 जो है वो उसको अलग कर दिया, उसके ऊपर भी ये वाला 4 लग गया, क्योंकि ये 4 होल का इंडेक्स है ना, तो ये दोनों के ऊपर मेंशन होगा। लें जी, अब ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वही जो यहाँ लगाई थी हमने पहले में। 4 4 आपस में क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, 4 4 पीछे क्या रह गया 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दें, ठीक है, नहीं लगाना इसको रहने दें बेशक आप ये 4 और ये स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता ही है जब सेंटर कोई साइन ना हो, तो ये भी इस टाइम यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कट होने के बाद 2 बच गया और ये 4 इंडेक्स में और रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास 2 दिया हुआ है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये आ गया जिसका हमारे पास आंस। ठीक है जी। पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास दिया हुआ है, ऊपर इंडेक्स में 5 दे रखा है और 3/25। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a ओवर b इस तरह करके दिया हो रेडिकल साइन में, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जबकि जो इसका इंडेक्स होगा ऊपर n या कुछ भी, वो दोनों के साथ फिर मेंशन होगा। जैसे ये ना अलग अलग किए तो हमारे पास 4 दोनों साथ आया था, इस तरह जो n होगा, जो भी हिस्सा होगा, वो दोनों के साथ मेंशन होगा। लें जी, अब हम क्या करेंगे, जो 3 है इसके ऊपर हमारे पास इसको अलग कर दें। ठीक है जी, इसको आपने अलग कर देना है। नीचे दिया हुआ है 32, इसके ऊपर 5 अलग कर दें। ठीक है जी, दोनों का यानी कि वो जो इंडेक्स था ऊपर वो हमने अलग अलग मेंशन कर दिया, ताकि हम सोल्व करेंगे तो उसको अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 के ऊपर तो पावर ही नहीं है कि जिससे हम कटें, इसका मतलब है कि वो ऊपर वाले को तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसकी तो बस मेहरबानी कि वो आ गया है उसको छोड़ दें। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। नीचे दिया हुआ हमारे पास यहाँ 5 इंडेक्स दिया हुआ है। 32 क्या होता है, हमने ये पीछे किया भी था कि इसमें 2 5 टाइम होता है मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इसका इंडेक्स ऊपर 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है इसका ऊपर, ये जो इंडेक्स थोड़ा ऊपर लगाना होता है, ये जो इंडेक्स है 5 वो ऊपर यहाँ मेंशन है, तो वो हो जाएगा सेम। अब ये क्या हो गया, हमारे पास 5 और हमारे पास 3 था, नीचे हमारे पास 5 5 कैंसिल हो गया। देखिए वो पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ अप्लाई हो रही थी, मैंने बताया था कि जैसे ए का ऊपर एन आ जाए, इधर हमारे पास भी एन हो, एन कैंसिल होकर हमारे पास आंस ए आ जाता है। उस तरह हमारे पास 5 5 कैंसिल हो गया, पीछे अकेला क्या रह गया अंदर वाला 2, ये 2 बच गया, उसका ये उसका आंस आ गया जी। ठीक है जी। लें जी, हमारे पास ये इसका पार्ट नंबर 4 है। अच्छा, इसको भी हम इस तरह ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन है कि बेहतर ये है कि इसको थोड़ा सा आप इसको पर लिख लें, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि -8/27, इसको आप ये जो ऊपर हमारे पास इंडेक्स था उसकी हमने बना दी है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी। लो जी, अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस ये 8 कितना होता है, अगर हम 8 के फैक्टर बनाएं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करता हूँ, यानी कि 8 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वो बनता है 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 2 3 टाइम आता है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2 की पावर 3। 27 जो होता है 27, इसको भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 3 के ऊपर 9 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, 3 3 और 3 1, तो ये बन गया हमारे पास 3 का पावर 3। ठीक है जी, ऊपर कितना है 1/3। ठीक है, उसके एक्सपेरेंट में। लो जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है,
ये माइनस ये 2 का 3 था, तो हमने ये 2 का 3 वैसे लगा दिया, जो ऊपर पावर थी उसको साथ मल्टीप्लाई करवाने अंदर ले आए इसको। नीचे दिया हुआ था हमारे पास 3 का 3, इसके ऊपर हमारे पास क्या था 1 और 3, 1/3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा के उसके एक्सपोनेंट के साथ वो अंदर तरफ ले आए, यानी उसको अलग मेंशन कर दिया, इसको आपने अलग, दोनों के साथ 1 और 3 आपने अंदर लाकर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है जी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंस बचा है वो बचा है माइनस, ये ऊपर बचा है हमारे पास 2 क्योंकि वो कट चुके थे। ठीक है, और नीचे बचा है हमारे पास 3। अच्छा, यहाँ से ना एक स्टेप बेहतर ये है कि आपको क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं मशवरा ये दूंगा कि आप एक स्टेप यहाँ से बढ़ा लें यहाँ, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर हमने जैसे करते आ रहे हैं कि जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हम इसको अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से भी ना आप यानी कि इसके बाद इस स्टेप के बाद यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टेप करने से पहले यहाँ मैं इसे एरो से लगा देता हूँ, यहाँ पे आप ना इस तरह कर लें कि माइनस ये हमारे पास ये माइनस ये रहने दें, और ये 2 का जो 3 था 2 का 3 इसके साथ आप ये जो ऊपर वाला हिस्सा था 1 और 3 का, इसको पहले बेशक अलग मेंशन कर दें। नीचे हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास 3 का 3 इसके ऊपर अलग मेंशन कर दें, लेकिन ये लाजमी नहीं, अगर कर सकते हैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप मल्टीप्लाई करवा कर दें, या मतलब है कि चाहें तो आप इस तरह ही चलने दें डायरेक्टली, डजंट मैटर, मतलब है कि वो ऐड कर दें तभी ठीक है, और प्रॉपर्टी के पॉइंट वो थोड़ा सा अलग अलग मेंशन करके फिर बाद नेक्स्ट टाइम में आप मल्टीप्लाई करा कर काट लें, या इस तरह कर लें, तो कोई दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, वो भी हमारे पास बाद में नेक्स्ट टाइम में ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये हल हो जाएगा। ठीक है जी, ले जी, ये हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स नहायत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको हमने सोल्व कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, स्टूडेंट्स को, और जो मेरे ताकि चैनल के ऊपर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और भी अपलोड होंगी मेरी इंशाल्लाह, 9th की भी होंगी और 10th क्लास के भी लेक्चर्स वो अपलोड बारी बारी मैं कर रहा होता हूँ। तो जो बच्चे 10th क्लास के हैं वो भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल ट्राई के FSC का जो मैथ है उसको भी हम टच करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 9th और 10th के ऊपर काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, इसको जब मुकम्मल करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश सलामत रखे, दुआ में दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।